हेलो स्टूडेंट्स, जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईसीजीसी के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे ये ईसीजीसी क्या है, इसके अलावा ये क्यों न्यूज में आया और हम इस पर आपके लिए ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ईसीजीसी में जो है रिक्वायरमेंट आई थी पीओ की, प्रोबेशनर ऑफिसर की जो है इसमें रिक्वायरमेंट आई थी। तो उसमें एक चीज जो थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अट्रैक्टिव थी। देखिए, बहुत सारी जॉब्स आती हैं और बहुत सारी चीजें उसके आती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब एक अलग ही अट्रैक्शन होता है लोगों के लिए। लेकिन इस जॉब में एक खासियत है, मैं आपको बता दूं। जब जब इस जॉब का नोटिफिकेशन आया था, अप्रॉक्स 21 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था। तो इसमें जो फर्स्ट पेज है नोटिफिकेशन के, उस पर एक चीज लिखी हुई थी कि जो आपका सैलरी है या जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 16 लाख पर एनम। तो ये बहुत ज्यादा है। तो इस चीज ने लोगों का बहुत अटेंशन अपनी तरफ खींचा था। तो मैंने इस पर नोटिफिकेशन की वीडियो तो आपको नहीं दी, लेकिन जो चीज हमको जाननी चाहिए कि ईसीजीसी क्या है, ये वीडियो मैं आप तक लेके आया हूं। तो चलिए जानते हैं ये ईसीजीसी क्या है, इसका क्या रोल है, और थोड़ा बहुत मैं आपको इस नोटिफिकेशन की भी जानकारी दूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूं, जेसी एकेडमी आपको प्रोवाइड करता है बेहतर क्वालिटीज की वीडियोस और आपको एक्स्ट्रा ज्ञान, जो कि आपके एग्जाम में आपको सफलता पाने में आपकी काफी मदद करता है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ईसीजीसी क्या है। ईसीजीसी स्टैंड फॉर फॉर्मली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब जब भी कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई भी एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट मतलब अपनी कंट्री का कोई भी चीज बाहर करें, बाहर किसी देश में बेचता है, तो उसमें जो एजेंसी बीच में आती है उसको हम बोलते हैं ईसीजीसी। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, इज अ गवर्नमेंट ओन्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइडर। यानी एक्सपोर्ट का जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड कराती है कौन? ईसीजीसी। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेस्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। यानी अगर आपको इसमें जॉब मिलती है तो जो आपका ऑफिस भी होगा वो आपका मुंबई के, महाराष्ट्र के मुंबई में ही होगा। क्योंकि ये जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिलेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेस्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र, यानी ये जॉब भी है आपकी महाराष्ट्र में, आपको इसकी जॉब मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके रोल एंड फंक्शंस की, मतलब इसका हमने जाना ये कौन है। अब इसका काम क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने इस बॉडी को बनाया, जिससे कि ये जो है क्या मतलब इसका फंक्शन है, हम इसका समझते हैं फंक्शन। देखिए, जिस हिसाब से आपको मैंने इसका फुल फॉर्म बताया, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि कोई एक्सपोर्ट हेल्प करने की ये कोई बॉडी है। तो इस पर ही इसके फंक्शंस हैं। जैसे पहला फंक्शन इसका है हम जाने, तो ऑफर्स इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट पेमेंट रिस्क। मान लीजिए आप एक एक्सपोर्टर हैं, आप विदेश में या किसी दूसरे देश में, मान लीजिए आप रशिया या अमेरिका में, कहीं भी आप अपना एक्सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आप अमेरिका में करते हैं, कहीं भी आप एक्सपोर्ट करते हो। तो जब आप किसी बाहर देश में एक्सपोर्ट करते हो, तब जब आपको एक रिस्क लगता है, क्योंकि बाहर देश में आप व्यापार कर रहे हो, दूसरा देश है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आता है कि देश तो हमारा नहीं है, दूसरा देश है, तो उसमें रिस्क तो है। तो वहां पर जब आपका पेमेंट रिस्क आता है, उसमें आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देने के लिए जो कंपनी या एजेंसी सामने आती है वो ईसीजीसी होती है। ठीक है, जो भी एजेंसी सामने आती है ईसीजीसी होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताना है कि गवर्नमेंट हमको एक्सपोर्ट करने में सपोर्ट क्यों करेगा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आना चाहिए। भाई देखिए, ऐसा है, अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो आपके देश में जो फॉरेन करेंसी है वो नहीं आएगी। फॉरेन करेंसी नहीं आएगी तो देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंडियन रुपी की जो वैल्यू होती है, ये इन सब चीजों पर बहुत डिपेंड करती है। जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, उतना ही हमारा इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी, उतना ही ज्यादा हमारे जो पैसा है उसकी भी वैल्यू बढ़ती है, प्लस इंटरनेशनल ग्राउंड पर हमारी इज्जत भी बढ़ती है। तो इससे जो है, अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो इकोनॉमी आगे बढ़ती रहे, इससे एक्सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। उस एक्सपोर्ट के लिए जो मदद करने में एजेंसी सामने आती है, वो ही एजेंसी ईसीजीसी कहलाती है।
जैसा मैंने आपको बताया, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन करती है जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके पेमेंट लॉसेस पर। अच्छा, ये करता कैसे है, हम थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा बोलता है प्रोवाइड्स गाइडेंस इन एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। देखिए, मानते हैं हम, समझिएगा मेरी बात को। जैसे किसी अपने कंपनी को एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए वो कंपनी है किसी दूसरे देश की, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं वो अमेरिका की कंपनी है या रशिया की कंपनी है, कहीं की भी है। तो वो जो कंपनी है उसका रशिया या बैंक अमेरिका की बैंक में कहीं ना कहीं उसका अकाउंट होगा, या उस बैंक को उस कंपनी की जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी पूरी नॉलेज होगी। तो ईसीजीसी क्या करता है, हम आप मान लीजिए आप इंडिया के हैं, तो आपको ईसीजीसी बोलेगा कि आप चाहो तो इसको, इस कंपनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, इस पे कैसे भरोसा कर रहे हो? क्योंकि यहां पर इस जो इंडिया वाला जो हमारा एक्सपोर्ट कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है ईसीजीसी ये बताने के लिए कि ये जो कंपनी है इसका अकाउंट है आपका बैंक ऑफ अमेरिका में या अमेरिका की कोई भी दूसरी बैंक में। तो ये इसकी गारंटी ले रहा है इस कंपनी की, जो कि अमेरिका की कंपनी है, क्योंकि इसका इससे लेना देना है, इससे रिलेशन है ईसीजीसी के, क्योंकि ईसीजीसी इससे पूरी जानकारी लेता है, इससे पूरे रिलेशन बनाए रखे हुए है, और ईसीजीसी मदद करता है अपने एक्सपोर्टर की, जो कि हमारे इंडिया का है। तो मान लीजिए अब कोई कंपनी है, उसने आपसे एक्सपोर्ट करा लिया, आपसे सामान ले लिया और आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो ये ईसीजीसी इस कंपनी के लिए इस बैंक को बोलेगा जाके कि भाई आपका कोई कस्टमर है जो कि हमारे कस्टमर का पैसा नहीं दे रहा है, तो आप जाइए उसको बोलिए। तो ये जाएगा इस कंपनी को या जिसने भी एक्सपोर्ट लिया है आपसे, उसको जाके बोलेगा भाई आप इसका पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो यहां पर ईसीजीसी एक बड़ा रोल प्ले कर जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मेक्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कंट्रीज विथ इट्स ओन क्रेडिट रेटिंग। अब मान लीजिए आपने किसी को एक्सपोर्ट करना है, तो आप ईसीजीसी के पास जाओगे, कहोगे भैया क्या हम इसको एक्सपोर्ट करें कि नहीं करें, तो ईसीजीसी आपको इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ भाई इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, ये वाली जो कंपनी है या ये फलाना आदमी है ये कैसा है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एक्सपोर्ट करने के लिए। कौन? आपको ईसीजीसी की उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से आप उस पर भरोसा रख सकते हो या कितना क्रेडिटेबल है सामने वाला, कि आप उस पर भरोसा कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इसके बाद एक और फंक्शन इसका मेन ये है, असिस्ट एक्सपोर्टर्स इन रिकवरिंग बैड डेट। अब देख लीजिए, जैसा मैंने आपको यहां एग्जांपल बताया कि किसी कंपनी या किसी भी इंसान को आपने एक्सपोर्ट किया और वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो आप ईसीजीसी को बोलोगे कि भाई हमारा पैसा नहीं दे रहा है, तो ईसीजीसी जाएगा उसके देश के बैंक के पास जिसमें उस वाले इंसान जिसने आपसे एक्सपोर्ट लिया है उसका खाता होगा, उससे जाके बोलेगा, उसका अकाउंट होगा इसमें या कुछ लेना देना होगा कि भाई अपने कस्टमर को बोलो हमारे कस्टमर का पैसा दे। तो यहां पर पूरा मदद करता है ईसीजीसी अपने एक्सपोर्टर का कि जो उनका बैड डेट जो है, बैड डेट मतलब अटका हुआ पैसा, मान लीजिए आपने किसी को एक्सपोर्ट कर दिया और वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं बैड डेट। तो ये जो है आपको ये रिकवर करने में भी मदद करता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद ये क्यों न्यूज में आया अभी और हम इस पर वीडियो क्यों बना रहे हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया अभी रिक्रूटमेंट आया है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का इसमें रिक्रूटमेंट आया है, जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट है। उम्मीद करता हूं आपने इस फॉर्म को फिल कर दिया होगा, अगर नहीं फिल करा है तो जाइए फिल कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट इस मंथ की शायद 20 अप्रैल है। तो जाइए इस फॉर्म को फिल करिए। रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं, एक तो देखिए पोस्ट काफी अच्छी है, आपको काम करने में काफी मजा आएगा। जो आपकी लोकेशन होगी जॉब की वो होगी मुंबई में, यानी महाराष्ट्र, मुंबई के महाराष्ट्र में आपकी ये जॉब होगी। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता दूं, इसने बहुत लोगों का ध्यान खींचा अपनी तरफ, इसका सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर जैसे हम कहेंगे, जो कि पोस्टेड होगा मुंबई में, उसको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 16 लाख यानी रुपीज 16 लाख पर एनम। ये लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान खींचा था, क्योंकि इसका सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और रहने की सुविधा से लेकर के सब कुछ जो है आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने ईसीजीसी के बारे में जाना, एक अच्छी गवर्नमेंट एजेंसी है, हमको इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर हम इसका फॉर्म भर रहे हैं या नहीं भी भर रहे हैं तब भी ज्ञान हमारे पास ऐसी चीजों का होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।